नमस्कार। लोकसभा में अपोजिशन के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी इस बार बहुत बुरी तरह फंसे हुए नजर आ रहे हैं और न सिर्फ फंसे हुए हैं, बल्कि वो अलग-थलग नजर आ रहे हैं। उनकी किरकिरी खूब जमकर हो रही है। वो अपने स्टेटस को एक तरह से मेंटेन नहीं कर पा रहे। जितना बड़ा उनका कद हुआ है, उस हिसाब से वो बौने साबित हो रहे हैं। बात यह है कि संविधान दिवस का मौका था, जिसमें राष्ट्रपति का अभिवादन किया जाना था। द्रौपदी मुर्मू थी वहां पर, राष्ट्रीय जो हमारा गान बजा। उसके बाद क्या हुआ, राहुल गांधी द्रौपदी मुर्मू को देखकर एक तरह से उनको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गए। और ये बीजेपी ने इसको अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और ये खबर बड़ी सुर्खियां इसने हासिल की है। एक मुद्दा तो ये है सूद साहब, बातचीत करने के लिए, और दूसरा ये है कि राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता का मामला। तो पहले मैं बात करूंगा जिस प्रकार उन्होंने हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को संविधान दिवस पर इग्नोर किया। पहले हम आपका स्वागत करते हैं सर। नमस्कार, जय बहुत हिंद। बहुत शुक्रिया पांडे जी, नमस्कार जी। तो पहले सर मैं एक वीडियो चला देता हूं और उसमें हम ये देख लेते हैं कि किस प्रकार जो राहुल गांधी ने किया है वो कितना शर्मनाक है। और वाकई राहुल गांधी को इतना घमंड क्यों है, ये लोग पूछ रहे हैं। 1 मिनट में जरा इसको चलाता हूं। ये क्लिप है। को ऊंचाई पर कि कांग्रेस का द्रौपदी मुर्मू जी के साथ कैसा व्यवहार रहा है। आज भी कांग्रेस के लोग माननीय राष्ट्रपति जी का अपमान करने से बाज नहीं आते। सच्चाई है कि कांग्रेस और उसके साथी आदिवासी संतानों को ऊंचाई पर देख ही नहीं सकते कि कांग्रेस का द्रौपदी मुर्मू जी के साथ कैसा व्यवहार रहा है। आज भी कांग्रेस के लोग माननीय राष्ट्रपति जी का अपमान करते हैं। ये है सर, ये जो मिस्टर मोदी जी बोल रहे हैं। और ये जिस प्रकार राहुल गांधी को हमने देखा पार्लियामेंट में, वहां पर द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू भी थी, और उस उनको इग्नोर करते हुए कैसे वो आगे बढ़ गए। ये कैसे कर सकता है एक लीडर ऑफ अपोजिशन? इतनी बड़ी जिम्मेदारी इनको दे दी गई सर। देखिए, जबकि राहुल गांधी कहें तो शाही परिवार को बिलोंग करते हैं, जिन्होंने देश पे बहुत साल रूल किया। इंदिरा गांधी थी, फिर जवाहरलाल नेहरू थे, राजीव गांधी थे। इनको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे शाही परिवार के अंदर कोई अगर राजा के बाद उसके जो उत्तराधिकारी होता है, उसको सारे के सारे सिस्टम प्रोसीजर पता होते हैं। ये पहली बार की पार्लियामेंट के अंदर गए, सब कुछ पता है। लेकिन क्यों ऐसे हरकत करते हैं? इससे नजर आता है इनका करेक्टर। इनका क्या करेक्टर है, इनका क्या एजेंडा है। यानी कि ये किसी भी तरीके से ना तो देश की इज्जत करते हैं, न देश के प्रेसिडेंट की इज्जत करते हैं, न देश के जो हमारा जो राष्ट्र गाना है उसकी इज्जत करते हैं, और नेशनल एंथम को भी इंसल्ट करते हैं। नेशनल एंथम के टाइम भी ये चुपचाप खड़े रहे। कोई बाकी जितने लोग खड़े थे वहां पे सब अपना लिप्स हिला रहे थे, कम से कम लिप्स तो हिला देते। और ये जो है ना, ये इनका जो एटीट्यूड है, मैं देखा करता था जब मैं ईरान में था। और अंसारी साहब उस टाइम पे एम्बेसडर थे इंडिया के, और आपने देखा होगा जब अंसारी साहब बाद में वाइस प्रेसिडेंट बने तो वो भी झंडे की इंसल्ट करते थे, नेशनल एंथम की इंसल्ट करते थे, जो राहुल गांधी ने किया। फिर ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, इनका इस टाइप का जो बिहेवियर है किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। इनको लगता था कि शायद इनकी एक यहाँ पे एक गद्दी पे इनका कब्जा होना चाहिए। पे गद्दी पे कब्जा आपका ये तो नहीं है कि यहाँ पे कोई राजा बना, उसकी प्रजा है, या उसका जो सलाहकार बना, या उसका बेटा वो दोबारा से यहाँ पे प्रेसिडेंट बन जाएगा, पीएम बन जाएगा। ये तो आपको इलेक्शन में आएंगे, जीतेंगे तो आएंगे, नहीं जीतेंगे तो नहीं आएंगे। ये आपकी कोई राइट नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की जो जिस तरीके से उनका बिहेवियर है, जिस तरीके से उनका एजेंडा चलता है, यानी कि देश की इज्जत करते नहीं है, देश को अपना मानते नहीं है। और बिल्कुल ठीक बात है, ये देश उनका है ही नहीं। क्योंकि आपने देखा दूसरी तरफ एक केस चल रहा है राहुल गांधी की सिटीजनशिप का, और एक केस फाइल किया गया आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, कुछ देर पहले की बात है। और उसके अंदर इनकी जो इंडियन नेशनलिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन रेज किया गया, और वहां कहा गया कि इनकी 2 नेशनलिटी, एक है इंडियन, एक है ब्रिटिश। इस पे क्योंकि मैं एजेंसी में हूं तो मैं इसे चीज समझ भी सकता हूं। और ये इन्होंने देखिए, इंडियन सिस्टम में क्या है कि अगर आपके पास इंडियन नेशनलिटी है और आप किसी और कंट्री की नेशनलिटी ले लेंगे तो आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और अपने पासपोर्ट को सरेंडर करना पड़ेगा। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट किसी तरीके से
अलाउ नहीं करती कि ड्यूअल सिटीजनशिप का। ये देखिए, अगर आपके पास 2 कंट्री की सिटीजनशिप है तो आपको इंडियन सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। नहीं छोड़ेंगे तो आपको देश से धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये केस चल रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो इन द मीन टाइम क्या हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी, जो पहले बीजेपी के एमपी थे, उन्होंने एक केस फाइल कर दिया इसके ऊपर, इस सिटीजनशिप को लेकर के। जबकि उनको पता था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट पे केस फाइल है, तो उनको यहाँ पे केस फाइल नहीं करना चाहिए था। लेकिन जिस आदमी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट पे केस फाइल किया था, एस विग्नेश, जो कर्नाटका से आते हैं, वो भागे भागे कर्नाटका से दिल्ली के अंदर आए और उन्होंने केस के अंदर इंटरवीन कर लिया। उनको पता था केस इस टाइम पे आ रहा है, डेट पे आ रहा है, और इंटरवीन करके उन्होंने यहाँ पे अपना पक्ष रखा कि, और कहा कि मैंने, और ये केस आया था दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, जस्टिस मनमोहन के कोर्ट के अंदर। तो उन्होंने बगैर वकील के अपना केस फाइल करना शुरू किया। उन्होंने कहा मैंने केस फाइल किया हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर राहुल गांधी के बारे में और राहुल गांधी के ऊपर, और उसपे उनके ड्यूअल सिटीजनशिप को मैंने चैलेंज किया। तो जब वो बोलने लगे तो सुब्रमण्यम स्वामी के वकील ने कहा कि दोनों केस डिफरेंट है, वहां पे अलग बात चल रही है, यहाँ पे क्रिमिनल केस है, वहां पे दूसरा केस है। तो उन्होंने कहा दोनों केस सेम है, सिटीजनशिप का इशू है, और इसके ऊपर मैंने जब केस फाइल किया, अगर दोनों कोर्ट की जजमेंट अलग अलग आ जाती है तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी कि कौन ठीक है कौन गलत है, या इस केस को डिरेल हो जाएगा। और सुब्रमण्यम स्वामी का जो पर्पस था वो था राहुल गांधी को बचाना, उनके सिटीजनशिप का जो इशू था उसको डिरेल करना, कंफ्यूजन क्रिएट करना, ताकि राहुल गांधी का जो केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो पूरा ना हो सके, और फिर यहाँ पे केस लटकता रहे। जब केस लटक जाएगा तो फिर केस कोल्ड स्टोरेज में चला जाता है। यही पर्पस था सुब्रमण्यम स्वामी का। और सुब्रमण्यम स्वामी किसी तरीके से हिंदुओं के प्रत्याशी नहीं है, हिंदुओं को प्रोटेक्ट नहीं करते, हिंदुओं की बात नहीं करते, प्रोपेगेंडा के लिए कुछ भी कह देते हैं। जब यहाँ पे आपने देखा होगा बांग्लादेश के अंदर क्या हालत चल रही है, और बांग्लादेश के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी की लड़की सुहासिनी हैदर वो चली गई, और वहां पे मोहम्मद यूनिस से मिली, और साथ में अपील की कि जो शेख हसीना है उसको इंडिया को वापस भेज देना चाहिए। यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ बात करने लग गई। और वो आदमी जो अपने आप को कहता है कि देश के, मैं बीजेपी के साथ खड़ा हूं। सुब्रमण्यम स्वामी की जो लड़की की जो स्टेटमेंट थी उससे हलचल तो मची, लेकिन उसका पर्पस था इंडिया को डिफीट करना, और यही काम करते सुब्रमण्यम स्वामी। अटल बिहारी वाजपेयी जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे तो 1998 में सुब्रमण्यम स्वामी ने एनआरडीएमके की जो लीडर थी जयललिता, उनसे मीटिंग की और कहा कि आप अटल बिहारी वाजपेयी को सपोर्ट करना बंद कर दो और आप कांग्रेस को सपोर्ट करो। साथ में उनकी एक मीटिंग हुई सोनिया गांधी के साथ, और उसने अटल बिहारी से अपने सपोर्ट को विड्रॉ कर लिया, और अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट गिर गई। जबकि स्वामी बीजेपी के लीडर थे और मिलने चले गए सोनिया गांधी से। राहुल, आपने देखा होगा कई बार सुब्रमण्यम स्वामी बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं सोनिया गांधी के बारे में, लेकिन सामने से कुछ करते हैं, पीछे से कुछ करते हैं। सामने से दिखाना कि मैं तुम्हें अपोज कर रहा हूं, अंदर से हेल्प करनी, और यही काम अपोज करना चाह रहे थे राहुल गांधी के साथ। तो उस टाइम पे जो दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, उन्होंने कहा, जो दूसरा पिटीशन था एस विग्नेश, जिन्होंने केस फाइल किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि आप यहाँ पे हमें एफिडेविट दो, तो उन्होंने अपना एफिडेविट सबमिट कर दिया और केस आएगा 6 दिसंबर को। इन द मीन टाइम केस रजिस्टर लिस्ट हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जहां पे विग्नेश ने अपने केस को फाइट किया और एक नोटिस भिजवा दिया इंडियन गवर्नमेंट को, साथ में सीबीआई को, होम मिनिस्ट्री को, कि इनकी जो नेशनलिटी है जो राहुल गांधी की, उसके ऊपर अपनी क्लियरेंस दो, अपनी स्टेटमेंट दो। और उसके बाद उन्होंने इसको डेट को फिक्स कर दिया शायद दिसंबर के एंड में। लेकिन बात क्या आती है कि यहाँ पे जो राहुल गांधी का जो इस टाइम पे केस चल रहा है, ये ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अपने इंडियन सिटीजनशिप को खो देंगे, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप ले लिया। और मैं एक और बात बता दूं, आपने देखा होगा राहुल गांधी कई बार इंडिया से बाहर जाते हैं, दिल्ली से जाते हैं यूके में, ब्रिटेन में कहाँ जाते हैं किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि यहाँ से अपना इंडियन पासपोर्ट लेके जाते हैं ब्रिटेन के अंदर, और ब्रिटेन से शायद कोई दूसरा पासपोर्ट हो सकता है, वो ब्रिटिश पासपोर्ट लेकर के किसी और कंट्री में चले जाते हो, फिर उसी कंट्री से वापस आकर के दोबारा ब्रिटेन में आ जाते हो, और ब्रिटेन से दोबारा इंडिया के अंदर एंटर करते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी के पास कम से कम 5 पासपोर्ट्स हैं, 5 कंट्री से पासपोर्ट लिए, 5 नेशनलिटी उनके पास। तो ये जो केस आ रहा है राहुल गांधी का, राहुल गांधी को लगता है कि वो फंस चुके हैं, और वो बुरी तरह फंस गए हैं इस केस के अंदर। और ये बात मुझे लगता है कि 6 दिसंबर को और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, जब केस दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर लिस्ट होगा। तो राहुल गांधी जो अपनी हरकत करते हैं, उनका एक ये भी पर्पज है कि किस तरीके से बीजेपी को नुकसान पहुंचाना, किस तरीके से देश को नुकसान पहुंचाना। और दूसरी बात आपने देखा होगा कि अब जब ये दोबारा इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हुआ,
तो वहां पे इन्होंने केस उठाना शुरू कर दिया ईवीएम का, कि ईवीएम के बदले यहाँ पे पर्चे पे काम करो। जबकि ये इसी इशू के ऊपर पहले बात की थी राजीव गांधी ने। ईवीएम को बीजेपी तो लाई नहीं, ये तो कांग्रेस के टाइम पे आया था। और इलेक्शन कमीशन अपना इंडिपेंडेंट काम करती है। सुप्रीम कोर्ट में भी केस फाइल किया गया कि ईवीएम को हटा दो, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रिजेक्ट कर दिया कि अब ईवीएम को नहीं हटाएंगे। इवन एक्स के जो चीफ हैं या एक्स के जो हेड हैं, उन्होंने भी कहा इंडिया जिस तरीके से अपना काम करता है इलेक्शन का, जिस तरीके से इतने करोड़ों लोगों का वो वोटिंग डालता है, उसको कैलकुलेट करता है, वो कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ये काम जब यूएस के अंदर होता है, जहां पे वहां पे लोग भी कम है, तो इसमें कई दिन कई हफ्ते लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं। तो उन्होंने हमारे जो वोटिंग सिस्टम है उसको भी सपोर्ट किया। लेकिन राहुल गांधी क्यों उठाना चाहते हैं कि इस टाइम पे केस बैलेट पेपर का? उनको लगा कि यहाँ पे मैं केस उठाऊंगा, बाकी अपोजिशन पार्टी के मुझे लोग सपोर्ट करेंगे और यहाँ पे हलचल बच जाएगी, इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे लोग रैलीज निकालेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और साथ में उनको पूरे इंडिया में सपोर्ट मिल जाएगी और बीजेपी को के खिलाफ कैंपेन चल जाएगा। वो जो यूएस का डीप स्टेट का काम है उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। लेकिन बात क्या है कि राहुल गांधी को किसी ने सपोर्ट नहीं की, ममता बनर्जी ने सपोर्ट नहीं की, क्यों? तो वहां पे कलकत्ता में बैठी है, वेस्ट बंगाल में बैठी रूल कर रही है। इवन आपका जो झारखंड के जेएमएम पार्टी, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं की, अखिलेश यादव तक ने सपोर्ट नहीं की, लालू यादव ने भी सपोर्ट नहीं किया इनको। लेकिन साथ साथ जो महाविकाड़ी आघात की पार्टी है, उसमें शिवसेना ने सपोर्ट नहीं किया उद्धव ठाकरे की, और वो भी इससे अलग होना चाहते हैं। शरद पवार भी इस चक्कर में चुप हैं। तो राहुल गांधी अकेले पड़ गए। जो केस करना चाहते थे या इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंस करना चाहते थे या इंडिया को डिस्टर्ब करना चाहते थे, वो एजेंडे में फेल हो गए। तो राहुल गांधी का जो मेन पर्पस है इंडिया को टारगेट करने का, वो ये है कि वो एक तो पीएम बनना चाहते हैं, लेकिन अब उनके इवन एमपी बनने के ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह सकेंगे, क्योंकि उनके पास ड्यूअल नेशनलिटी है, और ड्यूअल नेशनलिटी का मतलब है कि इंडियन सिटीजन तो उसकी कैंसिल करती जाएगी जैसे केस से सामने आता है, और उनको यहां से जाकर के ब्रिटेन के अंदर धक्का देके भेज दिया जाएगा। क्योंकि अगर उनको इंडिया के अंदर रहना है या आना है, तो उनको यहाँ पे वीजा लेके आना पड़ेगा, और वो किसी भी तरीके से ना तो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना किसी स्टेट असेंबली का या किसी चीज का लड़ सकते हैं। पीएम तो बहुत दूर की बात है। इसी तरीके से जब यहाँ पे सोनिया गांधी के पीएम बनने की बात हुई, जबकि उन्होंने अपनी इंडियन नेशनलिटी ले ली है, तो उनको तभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया कि वो तो इटालियन है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का जो फ्यूचर है इंडिया के अंदर खत्म होने की कगार पे आ चुका है, और राहुल गांधी को धक्के मार के इंडिया से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसीलिए वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, इंडिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन नॉर्मल इश्यू या एजेंडे की बात नहीं करते। बिल्कुल सर, ये नॉर्मल इश्यू और एजेंडे की बात नहीं करते। ये बात कल ममता बनर्जी ने भी कही है। ममता बनर्जी ने कहा, भाई तुम क्या अडानी अडानी रटते रहते हो, तुम मूल मुद्दों पर बात करो, जो मेन इश्यूज हैं आप उन पर बात कीजिए। ऐसे ही शरद पवार ने भी इनको कहा कि क्या अडानी अडानी लेके आप बैठ जाते हो। ये वहां गए हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में 1-2 दिन पहले। वहां क्या हुआ, ये ऐसे आए फिल्मी स्टाइल में, मतलब वहां पर ममता बनर्जी भी आई, एक तरीका होता है वहां पर आने का, और ये आगे और आराम से बैठ गए। इन्होंने कोई किसी से कोई बात नहीं, कुछ चीज, मतलब इतनी एरोगेंसी है, इतनी एरोगेंसी। और ये किस बात की है, जबकि ये शख्स डुअल सिटीजनशिप, इस पर केस चल रहा है, इनकी नागरिकता जा सकती है। और सर इनकी जो आप बता रहे हैं, जो सुब्रमण्यम स्वामी का मामला है, वो भी डबल गेम खेल रहे हैं सर, बिल्कुल वो तो डबल गेम खेल रहे हैं। भाई उनकी लड़की वहां जाके जुलूस से मिलती है, वो नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी को क्यों मोदी ने उनको अपनी कैबिनेट में नहीं लिया? वो यहाँ पे मिनिस्टर बनना चाहते थे, क्योंकि इनकी असलियत मोदी को पता है। मोदी ने इसलिए इनको अपनी पार्टी या इनको अपने कैबिनेट के अंदर इंक्लूड नहीं किया। इवन जब यहाँ पे राज्यसभा की मेंबरशिप की बात थी, तो पीएम मोदी ने इनको राज्यसभा की सीट के लिए कंटेस्ट करने से मना कर दिया। इन्होंने कई जगह हाथ पैर मारे, लेकिन कोई अपोजिशन के पार्टी का भी आदमी इनके सपोर्ट में नहीं आया, और ये अब राज्यसभा के एमपी भी नहीं है, और इनकी कोई आज सुनता भी नहीं है। देखा जाए तो इवन मोहन भागवत इनसे हेट करते हैं, इनके एजेंडे की वजह से, इनके एटीट्यूड की वजह से। और राहुल गांधी का देखिए कि राहुल गांधी को जो अपना लीडर बनना चाहता था, मेन बनना चाहता था, तो यहाँ पे ममता बनर्जी कहती है राहुल गांधी कौन है, क्या पार्टी है उसपे, क्या पावर है उसके ऊपर, वो अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहती है। तो राहुल गांधी को जो एक अपोजिशन का लीडर माना जा रहा था या मेन लीडर माना जा रहा था, उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठने शुरू हो गए। तो राहुल गांधी को कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन राहुल गांधी अपना एजेंडा चला रहे हैं। कब तक चलाएंगे? आप अगर कोई एजेंडा चलाना चाहते हो, देश के ऊपर बात करना चाहते हो, सेंटर के अपोजिशन के लीडर हो, तो इश्यूज पे बात करो। आप महंगाई की बात करो, आप दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन उसकी बात करो, आप देश के जो ऊपर खतरा फंसा हुआ उसकी बात कीजिएगा।
आप बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं उसके पर बात करिएगा, आप कोई और आपके पास इश्यू है कि पाकिस्तान के थ्रू जो टेररिस्ट आते हैं उस पर बात करिएगा, या मोदी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी के ऊपर आपको ऑब्जेक्शन है तो उस पर बात करिएगा। आप सिर्फ अडानी करते रहेंगे तो क्या बात होगी, कैसे चलेगा? क्योंकि कोई भी आपको अपोजिशन के पार्टी का लीडर अडानी के ऊपर सपोर्ट नहीं करेगा, सबको रियलिटी पता है। लेकिन जो राहुल गांधी करते हैं वो एक डीप स्टेट का एजेंडा है, यूएस की डीप स्टेट का एजेंडा है अडानी को टारगेट करना, ताकि अडानी को टारगेट करके वो इंडिया को कमजोर कर पाए। मैंने बहुत से लोग देखे, आप देखिए, चाहे आप बात कीजिए टाटा की, बिरला की, इन्होंने देश के लिए बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे, जब इंडिपेंडेंस हुआ था इंडिया के तो अंदर तो दो बड़े बड़े इंडस्ट्री थे, वो टाटा और बिरला। बहुत काम किया, बहुत सपोर्ट किया, कोई अपनी एयरलाइन चलाता था, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने की किसी ने बात नहीं की। और आज अगर अडानी की बात करो, अडानी भी बहुत से प्रोजेक्ट है जो इंडिया के चला रहा है। जैसे बांग्लादेश के अंदर जो चाइना की जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करने के लिए अडानी कई प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिए। बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट पे पावर प्रोजेक्ट लिया, बांग्लादेश को पावर सप्लाई करते हैं। बांग्लादेश के अंदर और इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कोल का प्रोजेक्ट चल रहा है, ताकि चाइना के इन्फ्लुएंस को बांग्लादेश से कम किया जा सके। इसी तरीके से श्रीलंका के अंदर भी जो उनका कोलंबो पोर्ट है, वहां पे इनका एक प्रोजेक्ट है पावर का, साथ में वहां पे एक टर्मिनल है जहां पे उनका सामान उतरता है, उसको भी डेवलप कर रहे हैं, ताकि चाइना का जो इंटरेस्ट है बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका के अंदर, उसको कंट्रोल किया जा सके। और इसी तरीके से जो इनका हम्बर टोटा पोर्ट है, उसके साथ एक बटाला एयरपोर्ट है। हम्बर टोटा पोर्ट है चाइना के पास, चाइना ने बनाया था, और चाइना ने बनाया था $1.3 बिलियन पे। जब श्रीलंका इनके पैसे नहीं दे सका, तो साथ में एक बना हुआ था बटाला एयरपोर्ट, जहां पे हफ्ते में एक फ्लाइट आती थी। तो बांग्लादेश ने इंडिया से कहा आप इस एयरपोर्ट को चला लो ताकि हमारी इकोनॉमी भी संभल जाए। तो इंडिया और रशिया ने मिलकर के एयरपोर्ट को ले लिया, क्योंकि वो पोर्ट सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है हम्बर टोटा पोर्ट से, और इंडिया वहां से बात कर सकता है चाइनीज सबमरीन जो वहां पे लैंड करती हैं। तो इंडिया ने प्रोजेक्ट ले लिया, अडानी ने पैसे खर्चे, तो इंडिया से पे चाइना के ऊपर वाच रख रहा है बटाला एयरपोर्ट से। और दूसरी बात है कि अफ्रीका के अंदर जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको कम करने के लिए अडानी ने कई पोर्ट्स पे कंट्रोल किया, कई एयरपोर्ट बना रहा है, ताकि चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जा सके। लेकिन अमेरिकन डीप स्टेट और चाइना के इन्फ्लुएंस से अडानी का जो एक प्रोजेक्ट था कनकीनिया के अंदर, एयरपोर्ट का और कुछ और प्रोजेक्ट, उनको बंद कर दिया गया। चाइना तो दुश्मन है, उससे तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से अडानी यूएई के अंदर पोर्ट बना रहा है। इंडिया का जो एक रोड का प्रोजेक्ट है, ट्रेड का रूट है, इंडिया टू यूएई, यूएई से सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से इजराइल, इजराइल से ग्रीस, और ग्रीस से यूरोप, क्योंकि वहां पे हम चाइना को काउंटर कर रहे हैं। और ट्रंप ने भी ये प्रोजेक्ट चलाया था, शुरू किया था। इंडिया यूएई सऊदी का भी एक पोर्ट कंट्रोल कर रहा है अडानी के थ्रू, इसी काम के लिए। फिर जो इजराइल का एक पोर्ट है मेडिटेरेनियन सी के अंदर, वो भी अडानी ने ले लिया, चाइना से खींच लिया। ग्रीस के 2 पोर्ट ले लिए, ताकि हमारा जो ट्रेड रूट है चाइना को काउंटर करने के लिए वहां से ट्रेड कर सके। तो अडानी इंडिया की मदद कर रहा है। इवन आप देखिए एनडीटीवी जो एंटी इंडिया एजेंडा चलाता था, वो भी अडानी ने डबल पैसे देके ले लिया, ताकि एंटी इंडिया जो कैंपेन है वो हो सके। और इसीलिए राहुल गांधी उनको टारगेट करते हैं बार बार, क्योंकि उनका एजेंडा प्रो इंडिया नहीं है, एंटी इंडिया है। इसलिए अडानी को टारगेट करते हैं, इसलिए मोदी को टारगेट करते हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करके रख दिया है सर, और ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो है, ये नेता तथाकथित जो भी है, ये मतलब देश पे बैठकर पता नहीं किनके इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है, विदेशियों के, जो विदेशी ताकतों के इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है, और अपने देश के बिजनेसमैन को टारगेट कर रहा है। मतलब ये कितनी मतलब अफसोस की बात है ये अपने आप में। देखिए, इनके जॉर्ज सोरोस के साथ लिंक है, इनके अमेरिकन डीप स्टेट का साथ लिंक है। जब पीएम मोदी यूएस के अंदर गए थे जून 2023 में, तो राहुल गांधी उससे पहले पहुंच गए और वहां जाके चाइना करने लगे, वहां पे खालिस्तानी को सपोर्ट करने लगे। तो उस टाइम पे यूएस गवर्नमेंट ने कहा यहां से निकल जाओ, और जब मोदी उस टाइम पे विजिट करने वाले थे, वो बात की है कि वहां की जो डीप स्टेट है, मोदी की विजिट के बाद उन्होंने कंट्रोल ले लिया और इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया। लेकिन राहुल गांधी जब भी मोदी कहीं जाते हैं, वहां पे उल्टे सीधे काम करते हैं। जब इंडिया के अंदर G20 समिट हुई थी, तो यूरोप के अंदर जाके चाइना करने लग गए। तो राहुल गांधी का जो एजेंडा है एंटी नेशनल है, तो एजेंडे की बात कैसे वो कर सकते हैं? और इसीलिए राहुल गांधी को जो अपोजिशन के लीडर एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अगर राहुल गांधी लॉजिकल बात करते तो कोई इशू नहीं था, लेकिन उनकी सारी बातें इलॉजिकल हैं, एंटी इंडिया हैं, इसीलिए राहुल गांधी फेल है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी राहुल गांधी की जो इंडियन नेशनलिटी है वो छिन जाएगी, और राहुल गांधी को यहाँ से लंदन जाना पड़ेगा या किसी और कंट्री के अंदर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये हो सकता है कि, और ये इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो विघ्नेश है, एस विघ्नेश जो वकील है, उन्होंने कहा है कि मेरे पास कुछ ऐसे ईमेल हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जिनमें ये सिग्नल मिलता है कि ये राहुल गांधी ब्रिटिश एजेंट है, ब्रिटिश नागरिक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।